बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम कर दी। मरकजी बैंक ने पॉलिसी रेट कम करके 17.5% कर दिया। इससे कबल पॉलिसी रेट 19.5% था। स्टेट बैंक के मुताबिक 2 माह में महंगाई कम हुई। अगस्त में महंगाई की शरह 9.64% रही। कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 2% की कमी कर दी। शरह सूद 19.50% से कम होकर 17.50% कर दी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह में कमी देखी जा रही है। महंगाई की शरह 34 माह की कम सतह सिंगल डिजिट में आ गई है। अगस्त 2024 में महंगाई की शरह 9.64% रही। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में भी कमी देखी गई है। अगस्त 2024 में तजारती खसारे में भी कमी हुई है। महंगाई के ग्राफ ने सरकारी रेट रोन डाली। सब्जियां, फल, गोश्त, दालें कुछ भी मुकर्रर निर्खों पर दस्तयाब नहीं। दुकानदारों ने अलग अलग रेट मुकर्रर कर लिए। दूध 200 रुपये लीटर, दही 220 रुपये किलो बेचा जा रहा है। मटन 2700 और बीफ 1200 रुपये किलो तक पहुंच गया। नाकिस तफ्तीश, कानून में सुकम या माली बददियानती। 1% से भी कम मुल्जिमान को सजा, 99% जमानतों पर रिहा। लाहौर पुलिस ने रवां साल 93,000 मुल्जिमान के खिलाफ चालान जमा करवाए। सिर्फ 95 मुल्जिमान को अदालतों से सजाएं दिलवाई जा सकी। ज्यादातर मुल्जिमान को सिर्फ हजारों में जुर्माने हुए। नाकिस तफ्तीश, कानून में सिकम या माली बददियानती। पुलिस रवां साल 1% से भी कम मुल्जिमान को सजा दिलवा सकी। 99% मुल्जिम जमानतों पर रिहा हो गए। सजाएं न होने के बायस मुल्जिमान जमानतों के बाद फिर जराइम में मुलव्विस होने लगे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लाहौर पुलिस ने रवां साल 93,000 से जायद मुल्जिमान को मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार करके अदालतों में चालान जमा करवाए। जराये का कहना है कमजोर केसेस, नाकिस तफ्तीश और कवानीन में सिकम के बाइस 99% मुल्जिमान जेलों से जमानतों पर रिहाई पा गए। लाहौर पुलिस की जानिब से पकड़े गए सिर्फ 95 मुल्जिमान को अदालतों से सजाएं सुनाई जा सकी, जबकि सजा पाने वालों में ज्यादातर मुल्जिमान को सजा के तौर पर सिर्फ हजारों में जुर्माने हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक सजाएं न होने के बायस मुल्जिमान जमानतों के बाद फिर जराइम में मुलव्विस हो जाते हैं। तफ्तीश बेहतर करने के लिए प्रोसिक्यूटर्स के साथ मिलकर केसेस मजबूत बनाने के लिए इकदामात उठाए जा रहे हैं। गैर कानूनी असलहा कौन सप्लाई करता है? रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड कहां से आते हैं? पंजाब हुकूमत ने शिकंजा कस दिया। पुलिस चेक पोस्टों की तादाद में इजाफा, कड़ी निगरानी। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का वीडियो लिंक इजलास। जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, जदीद गाड़ियां देने की हिदायत। डीपीओस को सरहदी चेक पोस्टों के इंस्पेक्शन का टास्क। मोटरवेज के दाखिली और खारजी 69 पॉइंट्स पर भी सख्त चेकिंग। शोहदा पैकेज में 40% इजाफे की तजवीज़ मंजूर। वज़ीर आला ने आईजी उस्मान अनवर की तजवीज़ मान ली। शहीद कांस्टेबल के अहले खाना को 1 करोड़ 35 लाख का घर दिया जाता था, अब रकम 1 करोड़ 89 लाख हो जाएगी। शहीद एएसआई से सब इंस्पेक्टर तक फैमिली को 2.25 करोड़ का घर मिलता है। महंगाई के बायस मुकर्ररा कीमत में घर खरीदना मुमकिन नहीं। आला पंजाब ने आईजी पंजाब की तजवीज़ मान ली। फाइनेंस डिपार्टमेंट की मुखालफत के बावजूद शोहदा पुलिस के फैमिलीज के लिए घरों की खरीदारी के पैकेज में 40% इजाफे की तजवीज़ मंजूर कर ली। बजट में इजाफे से पहले शहीद कांस्टेबल के अहले खाना को 1 करोड़ 35 लाख का घर दिया जाता था, अब रकम 1 करोड़ 89 लाख हो जाएगी। शहीद एएसआई से सब इंस्पेक्टर तक फैमिली को 2.25 करोड़ का घर मिलता था, आइंदा रकम 2 करोड़ 45 लाख होगी। डीआईजी और ऊपर के रैंक में शहीद ऑफिसर की फैमिली के लिए 5 करोड़ का घर दिया जाता था। एसपी, एसएसपी और डीआईजी रैंक तक शोहदा की फैमिलीज के लिए घरों की खरीदारी के पैकेज में भी 40% इजाफा किया गया है। अवाम के मुफ्त इलाज मुआवजे का मिशन। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात के लिए 4 अरब 80 करोड़ जारी कर दिए गए। टीएचक्यू और डीएचक्यू अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए 2 अरब दिए गए। बजट से अस्पतालों में मिसिंग सहूलियात पूरी की जाएंगी। सरकारी अस्पतालों में आवाम को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए बजट जारी कर दिया गया। महकमा खजाना ने टीएचक्यू और डीएचक्यू अस्पतालों को अद्वियात की फराहमी के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महकमा खजाना ने टीएचक्यू और डीएचक्यू अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए 2 अरब रुपए जारी किए हैं। बजट तहसील और जिला के अस्पतालों की रिवैम्पिंग और सहूलियात की फराहमी के लिए खर्च किया जाएगा। बजट से अस्पतालों में दीगर बुनियादी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। महकमा खजाना की जानिब से बजट ऑनलाइन कर दिया गया है। इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों नहीं लगवाया? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने भारी जुर्माने करना शुरू कर दिए। 1-1 लाख के जुर्माने आयद। सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए 1 माह की मोहलत। मुकर्ररा वक्त में सिस्टम की तनसीब न करने पर दुगना जुर्माना होगा।
PRA इन एक्शन। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल न करने वाले होटलों पर शिकंजा कस लिया गया। PRA ने 5 स्टार होटल्स को भारी जुर्माने आयद कर दिए। चेयरमैन PRA नुमान यूसुफ की हिदायत पर तमाम 5 स्टार होटल्स को 1-1 लाख के जुर्माने आयद किए गए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के मुताबिक जुर्माना आयद करने के बाद तमाम 5 स्टार होटल्स को सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी गई है। मुकर्रर करदा वक्त के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तनसीब न करने की सूरत में दुगना जुर्माना आयद किया जाएगा। PRA के मुताबिक मुतादिद बार याद दहानी और मालूमाती सेशंस मुनक्कद करने के बावजूद सिस्टम की तनसीब नहीं की गई। 60 लाख सालाना या जायद आमदन वाले रेस्टोरेंट्स को भी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब करवाना लाजमी करार दिया गया है। मुनशियात के कैदियों के लिए बुरी खबर, अब दोस्त अहबाब से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। कैदियों से सिर्फ फैमिली मेंबर, करीबी रिश्तेदार मुलाकात करेंगे। IG जेल के मुताबिक नए SOPs महकमा दाखिला को भिजवाए जाएंगे। कैदियों की मुलाकातों के दौरान मुनशियात बरामद होने पर सख्त इकदाम किए गए हैं। जेलों में मंशियात के कैदियों पर सख्ती कर दी गई। मंशियात की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए कैदियों की दोस्तों से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। मंशियात के कैदी सिर्फ फैमिली मेंबर और करीबी रिश्तेदार से ही मिल सकेंगे। IG जेल खानाजात मियां फरूक नजीर का कहना है कि मंशियात के केसेस में पकड़े जाने वाले डीलर्स या इस्तेमाल करने वालों से ज्यादातर मुलाकातें करने के लिए उनके दोस्त या साथी आते हैं। मंशियात के इस्तेमाल व खरीदो फरोख्त की हौसला शिकनी के लिए कैदियों की सिर्फ फैमिली से मुलाकात का फैसला किया गया है। गुज़श्ता दिनों में मंशियात के मुल्ज़मान की ड्योरी में मुलाकातें बंद की थी। IG जेल का कहना है कि मुलाकातों पर सख्ती का मकसद मंशियात की सप्लाई चेन तोड़ना और आपसी राब्ते खत्म करना है। मंशियात के कैदियों की मुलाकातों के दौरान ममनुआ अशिया बरामद होने पर सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं। भैंस न गाय फिर भी गाढ़ा और खालिस दूध। वज़ीर खुराक की सरबराही में टीम का गुरु बांगट में छापा। जाली दूध सप्लाई करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। महलूल, पाउडर, घी, डिटर्जेंट और केमिकल तर्फ चिलर्स और मशीनें भी जब्त कर ली गई। शहरियों को जाली दूध सप्लाई करने वाला नेटवर्क धर लिया गया। वजीर खुराक और DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में टीमों ने गांव गुरुमांगट में कार्रवाई की। 3 मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फूड अथॉरिटी की टीमों ने 10,000 लीटर तैयार जाली दूध, 2,000 लीटर गाढ़ा महलूल, पाउडर, घी, डिटर्जेंट और केमिकल मौके पर तलब कर दिया गया। 2 सप्लाई टैंकर्स, 3 प्रोसेसिंग चिलर्स और मिक्सिंग मशीनें कब्जे में ले लीं। वजीर खुराक पंजाब का कहना था कि मुलजमान को जाली दूध तैयार करते रंगे हाथों पकड़ा। मुलजमान और अहले खाना 2 घरों में छुपकर जाली दूध तैयार करते थे। घर के तमाम अफराद रोजाना पाउडर, वेजिटेबल ऑयल और मुजरे सेहत केमिकल से जाली दूध तैयार करते थे। लाहौर हाई कोर्ट के 28 स्टैब्लिशमेंट अफसरान के तकर्रो तबादले, ग्रेड 20 के 13 डिप्टी रजिस्ट्रार और ग्रेड 19 के 15 असिस्टेंट रजिस्ट्रार शामिल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तकर्रुरी के मुंतज़िर डिप्टी रजिस्ट्रार अजमल अमीर खान, डिप्टी रजिस्ट्रार चनल बहावलपुर बेंच तैनात। तकर्रुरी के मुंतज़िर मोहम्मद वकास असलम, डिप्टी रजिस्ट्रार मॉनिटरिंग टू प्रिंसिपल सीट तैनात कर दिए गए हैं। तकर्रुरी के मुंतज़िर डिप्टी रजिस्ट्रार अयाज अहमद, डिप्टी रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल मुल्तान बेंच तैनात। डिप्टी रजिस्ट्रार मोहम्मद इमरान जस्टिस मसूद आबिद नकवी की अदालत में तैनाती। डिप्टी रजिस्ट्रार अली अहमद मलिक, डिप्टी रजिस्ट्रार केस फिक्सचर प्रिंसिपल सीट तैनात। तकर्रुरी के मुंतज़िर डिप्टी रजिस्ट्रार अनीका असद, डिप्टी रजिस्ट्रार बिल्डिंग रावलपिंडी बेंच तैनात। डिप्टी रजिस्ट्रार इम्तियाज अली खान, डिप्टी रजिस्ट्रार कन्फेडरेशनल ब्रांच प्रिंसिपल सीट तैनात कर दिए गए हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार शाहिद इकबाल का कॉन्फिडेंशियल ब्रांच से एजेंट सेल प्रिंसिपल सेट तबादला कर दिया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार मोहम्मद शबान शौकत का पोल ब्रांच से PE एंड CB टू प्रिंसिपल सीट तबादला किया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार मुनीर अहमद साबरी, डिप्टी रजिस्ट्रार सिस्टम एंड नेटवर्क IT प्रिंसिपल सीट तैनात कर दिए गए हैं। उधर सुबह वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से अमेरिका, यूरोप, बरतानिया की सरमाकार कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। वक्त में यूरोपीय कंपनी के एड्रियानोस, अमरीकी कंपनी के माइकल किंग शामिल थे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से अमेरिका, यूरोप और बरतानिया की बड़ी सरमायाकार कंपनीज के वक्त मुलाकात की, जिसमें पंजाब में सरमायाकारी के मौक़ों पर बातचीत की गई। सूबाई वज़ीर ने सूबे के सनती मराकज़ में सरमायाकारी के इम्कानात और फ्राहम की गई सहूलियात बारे आगाह किया। इस मौके पर प्रोविडेंशियल ग्रुप और मल्टी नेशनल ग्रुप के दरमियान सरमायाकारी मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए। मुआहदे की रूह से पंजाब में तवानाई, रियल स्टेट डेवलपमेंट, ज़राअत और दीगर शोबों में $1.5 अरब की सरमायाकारी होगी। वफ़द के सरबराह का कहना था कि पंजाब में सरमायाकारी की वसी गुंजाइश मौजूद है, हम फ़ायदा उठाएंगे। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि मल्टी नेशनल ग्रुप और प्रोविडेंशियल ग्रुप के माबैन मुश्तरका सरमायाकारी के मुआहदे का खैर मकदम करते हैं।
वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास मरीजों के घरों तक अद्वियात की फ्राहमी में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इमरान नज़ीर का कहना है अद्वियात की डिलीवरी का 90% हदफ रवामा हासिल कर लिया जाएगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत अद्वियात के फ्री होम डिलीवरी प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए हंगामी इजलास हुआ। इमरान नज़ीर ने कहा वज़ीर आला पंजाब के इनिशिएटिव फ्री होम डिलीवरी मेडिसिन प्रोग्राम को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जा रहा है। मरीजों के घरों तक अद्वियात की फराहमी में गफलत और शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रोग्राम को हेल्थ रिफॉर्म्स रोड मैप का हिस्सा बना दिया गया है। वज़ीर सेहत ने मजीद कहा कि मई 2024 से अब तक 80,000 से ज्यादा मरीजों के घरों तक मुफ्त अद्वियात पहुंचाई जा चुकी हैं। लाहौर चैम्बर इलेक्शन की सरगर्मियां आरूज पर पहुंच गई हैं। पयाफ पानिश प्रोग्रेसिव अलायंस के कायदीन और उम्मीदवारान का काफिला हाल रोड पहुंच गया। सदर बाबर महमूद ने अपनी टीम के हमरा वालिहाना इस्तकबाल किया। लाहौर चैम्बर की इंतखाबी मुहिम प्याब पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस की उम्मीदवारान और कायदीन का काफिला चेयरमैन प्याब पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस मियां अंजम निसार, मोहम्मद अली मियां, अली हसाम असगर, चेयरमैन प्याब फहीम रहमान सहगल की क़यादत में हाल रोड पहुंचा। सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद ने अपनी टीम के हमरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अलायंस के चेयरमैन अली साहब, अंजम साहब भी और दूसरा तीसरे खालिद उस्मान साहब, इनका शुक्रिया मुकम्मल क़यादत के साथ आज यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ताजर बरादरी हार रोड से और साथ साथ लाहौर भर की ताजर बरादरी से, जिस तरह आप अंजम अंसार साहब से मोहब्बत करते हैं, अली साहब से मोहब्बत करते हैं, 16 से 30 पर आपने वोट देना अल्हम्दुलिल्लाह। रशदात का, नवीद सादिक का, मौजम साहब का, जिन्होंने आज माशाल्लाह बताया है कि बरामदत रोड 16 से 30 का है। और मैं बार बार लाहौर की सारी ताजर बरादरी को एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, 16 से 30 को मोड़ लगाएं, अपने आप को वोट दें, इंशाअल्लाह ताला हमें जिताएं। सीनियर कायदीन मोहम्मद अली मियां, बाबर महमूद, अली हसाम असगर ने सीरियल नंबर 16 से 30 तक के उम्मीदवारान को वोट देने की अपील की। तारीखी इस्तकबाली रोड के शुक्रगुजार हैं। हाल रोड से हमारे जो प्याब पीपीजी अलायंस है, यहाँ से 2 कैंडिडेट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ आज बाबर महमूद साहब ने, पूरी टीम ने बेमिसाल इस्तकबाल किया और उम्मीद है कि यहाँ से 90% वोट है वो पीपीपी अलायंस का है। 23 और 24 को ये पीपीए अलायंस की इंशाल्लाह फतह होगी। जिस मोहब्बत से ये लोग यहाँ पे आए हैं, इन सब ने कहा है कि इससे ज़्यादा पुरजोश तरीके से इलेक्शन वाले दिन वोट कार करके इंशाल्लाह ये ट्रिपल पी अलायंस की जो अलायंस है उसको कामयाबी दिलवाएंगे। वक्त में सदारती उम्मीदवार फहीम रहमान सहगल, मोहम्मद अली मियां, चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम असगर, सीनियर वाइस चेयरमैन हारिस अतीक, मियां बुज़रशाद, खुरम लोधी, शाहिद नजीर, मलक आद अमीन, आमिर अली, करामत आवान और दीगर थे। प्याब प्रोग्रेसिव अलायंस ने चैम्बर इंतखाबात जीतने की सूरत में हाल रोड पर इंपोर्ट सेंटर बनाने का ऐलान भी किया। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अलामा इकबाल टाउन माह रबीउल अव्वल में रहीम स्टोर की जानिब से उम्रा टिकट्स की तकसीम। तकरीब में इस्लामी सवालात के जवाबात पर शुरा को कुरान पाक के तहफ़ किए गए। मजीद अहवाल जानने के हसनैन औलख से चेगा कीजिएगा। 7वें रोज भी रहीम स्टोर इकबाल टाउन ब्रांच पर जो कुरा अंदाजी का सिलसिला है वो जारी है। हमारे साथ मेहमान खुसूसी मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर सेहत हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम ख्वाजा साहब, बताइएगा कितने एजाज़ की बात है कि इस रवायत को, इस लेगेसी को लेके रहीम स्टोर चल रहा है। देखें बिस्मिल्लाह, आज मुझे अपने भाई राना अख्तर याद आ रहे हैं जी, कि राना अख्तर साहब की ये रवायत थी जिसको अल्लाह के फजल से उनके फर्जंदे अंजुमन जो हैं राना राफे और उनके तमाम साथी दोस्त, उनके दरीना साथी अहमद भाई यहाँ मौजूद हैं, सारी टीम जो है लेकर चल रही है। और लोगों को दियारे हबीब दिखाना और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के महीने में सरकार के रोज़े पे लेके जाना, इससे बड़ी फजीलत और इससे बड़ी खिदमत मैं समझता हूँ कि किसी की नहीं हो सकती। अल्लाह ताला रहीम स्टोर और इनकी तमाम इंतज़ामिया को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको मज़ीद काविश और मज़ीद कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इस काविश में इनका साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आज आप देखें हमारे लेजेंड बिजनेसमैन जो हैं यहाँ खड़े हैं, ख्वाजा शाहजेब साहब खड़े हैं, अली साम साहब खड़े हैं, शहबाज साहब खड़े हैं, अहमद भाई का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और इसके अलावा बहुत सारे राना अख्तर साहब के चाहने वाले आते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम लोगों को ये नवीद देना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से ये हर साल इसमें इजाफा करेंगे और मेरी दरख्वास्त है जो भी
उम्रे पे जा रहे हैं कि जब वो जाएं तो अपने मुल्क के लिए ज़रूर दुआ करें और राना अख्तर हुसैन साहब के लिए ज़रूर दुआ करें। मुल्क के लिए दुआ करें। राना मोहम्मद अब्दुल राफे रूहे रवा हैं। सर क्या कहेंगे आप, इस मौका के ऊपर बड़े ज़बरदस्त अल्फाज का इजाफा किया है ख्वाजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आज ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, ख्वाजा शाहज़ेब अकरम और अली हसाम साहब हमारी इस महफिल में शामिल हुए हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने अपनी मसरूफियत में से हमारे लिए टाइम निकाला, और जिन खुश नसीबों के इन्होंने कुरे निकाले हैं, मैं अपनी और अपनी टीम की तरफ से उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और 12 रबीउल अव्वल तक ये सिलसिला रहीम स्टोर की दोनों ब्रांचेस पे चल रहा है, और 10, 11 और 12 रबीउल अव्वल को रहीम स्टोर साल के सबसे बड़े डिस्काउंट्स लगा रहा है और अपने कस्टमर्स के लिए 24 घंटे खुला है। तो कस्टमर्स आएँ और उसको भी अवेल करें। कस्टमर्स आएँ, इसको अवेल करें। ये जो सिलसिला है जी हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के 401 में उसकी 2 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी की अदायगी से हो गया है। हजरत मियां मीर के 401वें उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज। चादर पोशी की तकरीब में सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार, लीगी रहनुमा राना एहसन शराफत ने खुसूसी शिरकत की। हजरत मियां मीर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया गया। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर सरदार रामेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि हजरत मियां मीर ने हमें भाईचारे और मसावात का दर्स दिया। तो आज हम तमाम पाकिस्तानियों को भी यही चाहिए, तमाम दुनिया को ये चाहिए कि जो उस वक़्त जितने भी हमारे औलिया इकराम इस धरती के हैं, क्योंकि ये धरती सूफिया इकराम की धरती है, ये औलिया इकराम की धरती है, ये गुरुओं की धरती है, और तमाम मज़हब ने मोहब्बत का, अमन का, अखुवत का, रवादारी का, दूसरे मज़हब को मानने का और सब्र का दर्स। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।